आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन किए हैं, सो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज जो मैंने पन्ने पलटे, एक बुक मैं ऐसे ही देख रही थी, कुछ हाथ में आई बुक जो मैं लेके आई थी, तो द आर्ट ऑफ स्टॉपिंग टाइम ये बुक है। और ये लिखी हुई है पेड्राम शोजाई, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर द अर्बन मॉन्क, बेसिकली द प्रैक्टिकल माइंडफुलनेस फॉर बिजी पीपल। तो क्योंकि मैं दौड़ते भागते काम करती हूँ ना, कभी यहाँ कभी वहां, ये सब ऐसा रहता है चलते रहते, और सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। तो आज जैसे ही मैंने पेज खोला, तो आज जैसे ही अभी मैंने पेज खोला, सोचा पढ़ती हूँ। बेसिकली मैं दूसरा पेज पढ़ रही थी, बट इट्स जो लिखा हुआ था वो बेसिकली, जो टाइम है वो इटर्नल है, समय की बात। तो मैं पिछली बार वो पढ़ रही थी, बट आज जैसे ही मैंने पेज खोला तो मेरी नजर कहाँ पड़ी, टाइम टू कैच योर ब्रेथ। तो पहला चीज आया जो मेरे सामने, कि कई बार होता ना, बैठ कर आराम से 2 पल ढंग से सांस तो ले लो वाली बात है। कि कई बार हम अपने जीवन में फुल स्पीड पे भागते हैं। हम अपनी जो लाइफ में चीजें बहुत तेजी से भाग रही हैं, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इन द सेंस चैन नहीं मिलता हमको। हम बस भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, सोचते हैं कि बस ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। बट कई बार हमको ये नेचर बताता है कि इट्स टाइम टू टेक योर और कैच योर ब्रेथ। इट्स टाइम टू कैच योर ब्रेथ। थोड़ा देर सब्र से आप सांस ले ले, आप थोड़ा देर शांति से बैठ जाए, भाग दौड़ ना करें, दैट इज व्हाट। तो वो चीज, आज का जो मैसेज है वो ये है कि इट्स टाइम टू कैच योर ब्रेथ। तो आप अब अपने जीवन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हमें लगता है कि हम भाग दौड़ कर रहे हैं, यू नो कोई चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तेजी से चेंज 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 हो रही है, या ऐसी कौन सी चीजें हैं आपके लाइफ में, सिचुएशंस, चैलेंजेस, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको लगता है कि मैं 2 पल सांस तो ले लूं, भाग कर ना करें। कुछ चीजें जो है ना, समटाइम्स वी जस्ट नीड टू लिव आवर लाइफ। हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कि ठीक है, हम अपना काम तो हमको करना ही है, जो काम करने हैं वो करने ही है, लेकिन कुछ चीजें हम जबरदस्ती करते हैं, कुछ चीजें हम सोचते हैं कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और इस चक्कर में भागते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भाग रही हैं आपके जीवन में, जिसका होना नहीं होना, इट्स ओके, डजेंट मैटर, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आज का काम है कि अपने आप से ऑनेस्टली पूछें कि आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे भाग रहे हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आप भाग रहे हैं। आप उस चीज को करने के लिए कितनी एनर्जी आप डाल रहे हैं, क्योंकि आप उससे भाग रहे हैं, और उसको करना है इसलिए आप उससे भाग रहे हैं। आपके पास वो फ्यूल है, वो गैस है टैंक में, आप अच्छे मूड में रह सकते हैं, आपके पास इनफ जैसे होता है ना, उसको करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है। और कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी चैलेंज आता है, सिचुएशन, तो भी आप उसको हैंडल कर लेते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको स्लो डाउन करना है। यू हैव टू स्लो डाउन अ बिट। हमको ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई चीजें हैं, एक तो जिससे हम भाग रहे हैं, जो हम करना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं करना चाहते उसके बारे में सोचिए, क्योंकि क्या है, अभी तक आपने करा नहीं है, लेकिन सोच सोच के आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं उसके बारे में। आप उसको करना नहीं चाह रहे हैं, उसका क्या रीजन है? ये कि आपके पास क्षमता नहीं है, या ये कि आपको डर लग रहा है, या ये कि छूट ना जाए, या समथिंग, या छूट ना जाए नहीं बोलना चाहिए, बट आप इसलिए नहीं करना चाह रहे कि कहीं ना कहीं उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए भाग रहे हैं, या किसी का डर है, किसी से बच रहे हैं इसलिए। मुझे तो मेरे आंसर अभी बोलते बोलते मिल गया। क्योंकि कुछ चीज होती है ना, हम भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, होता है कि हम सब किसी न किसी चीज को करने के लिए सामने आती जरूर है,
बट मुझे बोलते बोलते मेरा आंसर मिल गया कि किसी किसी के कारण क्या हम डर रहे हैं, या किसी के वो जो कार्य है हम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने अंदर सामर्थ्य नहीं पाते हैं? तो वो डरना नहीं है। जब आपको क्लियर हो जाएगा ना कि या तो आप किसी से डर रहे हैं, या आपके पास सामर्थ्य नहीं है, या कोई और दूसरी चीज है, तो आप ना एक्चुअली समझ पाएंगे कि क्या है। क्योंकि ये सब हमारा ईगो माइंड बोल रहा है। ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो चल रहा है, वो हमको, उसमें भी हमारा जो सबकॉन्शियसली भी जो माइंड है, वो भी हमको ये बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं डर जो है वो हमारे दिमाग में बैठा है। जो नेगेटिव सोच विचार है, वो हमें बता रही है कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होगा, वो वहां रहेगा, वो ये रहेगी, ये करेगी, या वो ऐसा काम है जो मुझे करना है, पता नहीं मैं कर पाऊँ, क्या लोग मुझे जज करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जो हम उस कार्य को करने से पहले हम सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। हम उस पे और दिमाग नहीं लगाते, हम जो हमारा ईगो माइंड है उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। तो लेकिन डोंट वी थिंक कि, मतलब हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम कर सकते हैं उसको, लेकिन बिकॉज हमने उससे दूसरी चीजों को बांध के रखा है, उस कार्य से हमने लोगों को भी बांध के रखा है, और हम क्या कर रहे हैं, ये सोच लिया हमने कि ये सारी चीजें इसलिए हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन इट्स टाइम टू टेक एंड कैच योर ब्रेथ। आराम से बैठो, उस चीज को समझो, और फिर आगे बढ़ो। बट आप कर सकते हैं, लेकिन सब्र से, डर के बिना, बिना डरे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से मास्टर्स। आज का यही लेसन है हम सबके लिए, मैसेज है, लेसन भी नहीं मैसेज है, कि इट्स टाइम टू कैच योर ब्रेथ। और देखना है कि हम अपनी ऊर्जा फालतू नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, सोच सोच के उसको बर्बाद कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को। तो इसलिए आप ध्यान दें कि अगर ऐसी कोई चीज है जो स्पीड से भाग रही है आपके लाइफ में, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको समझना है कि आप वो कार्य क्यों नहीं करना चाहते, या करना है तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें सोचनी है। सो मास्टर्स, चलिए आप ध्यान में बैठेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो दे कैन शेयर, और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं वो सब भी, और नहीं तो ध्यान के बाद। तो ध्यान में बैठे सीधे हम। ओके। सो चलिए आलती पालती मार के बैठ जाए। इस प्रकार आलती पालती मार के बैठेंगे। तो जो मास्टर्स पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मास्टर्स हम सब आन अपान सती ध्यान करते हैं। ये ध्यान गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व सबको बताया गया था, और आज पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है ये ध्यान, क्योंकि इस ध्यान के द्वारा हर चीज, हर तरह का अलाइनमेंट हो जाता है, ज्ञान मिलता है आपको, आपका जो तनाव है वो भी दूर होता है, आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ होता है, तन मन और आत्मा आपकी स्वस्थ हो जाती है। सो और आपको इसके साथ साथ बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है, आपकी मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं, आपकी एबिलिटीज, साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ती है। तो आप ध्यान रखें कि आपको इस ध्यान को करते वक्त अपनी सांसों पर ध्यान देना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर एक सांस के साथ आप एक हो जाना है। और ये सांसें बिल्कुल नेचुरली जैसे आप लेते हैं आराम करते वक्त, सोते वक्त, या बैठते वक्त, टीवी देखते वक्त, ये सांसें उस तरह से, किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठना है। अपनी आंखों को बंद करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखना है, और पाँव को क्रॉस करना है अगर आप जमीन पर बैठते हैं। अगर आप चेयर और सोफा पर बैठते हैं तो टखनों को आपको सिर्फ इस प्रकार क्रॉस करना है, और जमीन से पाँव टच होने दें। तो चलिए आंख बंद कर ले मास्टर्स, और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए अपने शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षित बबल क्रिएट करेंगे,
निर्मित करेंगे अपनी कल्पना शक्ति से। ये सफेद प्रकाश से प्रकाशित बबल हमारे चारों तरफ निर्मित हो चुका है। सफेद प्रकाश से बना ये बबल पूरी तरह पारदर्शी, प्रकाशित, ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारे डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स हमें पूरी तरह सुरक्षित किए हुए हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे 3 या 4 बार, और जैसे जैसे सांसें छोड़े महसूस करेंगे ये सुरक्षा बबल और सिक्योर होते जा रहे हैं, आपको और सुरक्षित कर रहा है। ना ये छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर, टोटली प्रोटेक्टेड इन दिस बबल। अपनी हर एक सांस को अब अपने सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक महसूस करें। अपने बॉडी को पूरी तरह आप रिलैक्स करते जाएंगे हर एक सांस के साथ। हमारी भीतर आती हुई सांस हमारे सर के सभी भागों में प्रवेश कर रही। हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। हमारी हर एक सांस हमारे फोरहेड में, हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में, सर के पीछे के भाग में प्रवेश कर रही है। हर एक सांस सर के अंदरूनी भागों में भी प्रवेश करती हुई हमारे पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को प्रक्षालित करती हुई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है। हर एक सांस हमें स्फूर्ति प्रदान कर रही है। उसे महसूस करें। अपनी हर एक सांस के साथ धीरे धीरे हम और गहराई में उतरते जा रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा रखेंगे। कोशिश करेंगे अपने बॉडी को ना मूव करें। जो भी हिल रहे हैं अपने बॉडी को आप सीधा रखें, मूव ना करें। आपकी हर एक सांस अब आपके आंखों में, आपके पूरे चेहरे को शांति और आरामदायक स्थिति में ला रही है। आप अपने जबड़ों को रिलैक्स रखेंगे, अपने दांतों को दबाएंगे नहीं, ढीला करें, और अपनी जीभा को भी। हमारी हर एक सांस पूरी तरह हमें शांत करती हुई, तनाव रहित करती हुई, हमारे अंदर हर एक शरीर के भाग में उतरती हुई, कोशिकाओं को ऊर्जा से भरती हुई हमारे भीतर आ रही है।
हर एक सांस और हमारे कानों में हम जो कुछ भी सुन रहे हैं वहां तक पहुंच रही हैं ये सांसें। संगीत की मधुर ध्वनि को सुनते हुए हम अपनी सांसों के साथ और गहराई में उतर रहे हैं। अब हम अपनी सांसों को हमारे गर्दन, गले और अपनी आवाज के अंदर, हमारी गट में, वॉइस में, थायराइड ग्लैंड तक उतरता हुआ महसूस करें। हर एक सांस ऊर्जा से भरी है, आपके सभी गले के दरवाजों को खोल रही है जो बंद पड़े थे, और जिन दरवाजों को ज्यादा खुला हुआ था उन्हें धीरे धीरे उन दरवाजों को ठीक करते हुए हमारी आवाज को मॉड्यूलेट कर रहे हैं मास्टर्स। अपनी हर एक सांस को महसूस करें और सांसें लेते जाएं और आराम से छोड़ते जाएं। हमारी हर एक सांस को अपने कंधे, हाथों में, उंगलियों में, हाथों की कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को धीरे धीरे कंधे से लेकर हाथों की उंगलियों तक बढ़ता हुआ महसूस करें। हर एक सांस पूरी तरह ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा प्रदान करती थी। आपके हाथों को भी रिलैक्स कर रही है। आपकी बाहें, आपके कंधे आज तक जो भी बोझ उठा रहे हैं उन्हें अपने कंधों से थोड़े समय के लिए नीचे उतार दो। अब हम अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में उतरता हुआ महसूस करेंगे। हमारी नासिका हर एक सांस को हमारी टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक ऊपर उठा रही है। रीढ़ की हड्डी में बहता हुआ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है, चरहरा करता है, ताजगी, स्फूर्ति से भरता है।
उसका सही रूप से मूवमेंट महसूस करें हर एक सांस के साथ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, मूलाधार से लेकर ब्रेन स्टेम तक। 5 से 6 बार अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। हमारी सांसें ऊर्जा से भरी हुई हमारी रीढ़ की हड्डी को और स्वस्थ और ऊर्जान्वित कर रही है। 35 वर्टिब्रे भी खुलकर सांस ले रहे हैं। महसूस करें। और हर सांस छोड़ते हुए जो भी जमा पुरानी एनर्जी है उसे बाहर रिलीज करें। और महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली और हल्की होती जा रही है। आपके अस्तित्व को समेटे हुए, आपके पूरे शरीर को सपोर्ट करते हुए बाकायदा सुचारू रूप से कार्य कर रही है। हमारे हृदय और लंग्स पर अपनी सांसों को लेकर जाएं। अब अपना पूरा ध्यान अपने छाती पर सांसों के साथ, भीतर आती हुई सांस आपके हृदय के चारों भागों को सांसों से जोड़ रही। उसमें भरा हुआ रक्त आपके हृदय को सुचारू रूप से कार्य करवाता है। वो पूरे शरीर में पंप हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है और हर रक्त के कण में ऑक्सीजन है, प्राण वायु है और ये पूरे शरीर में फैल रहा है। अपने सांसों को अपने फेफड़ों में आने दें, अपने हृदय में आने दें। हर एक सांस को ताजगी से भरा हुआ महसूस। खुलकर सांस लें। एक्सपैंड करें अपने लंग्स को सांसों के साथ। और जब सांस छोड़ें, महसूस करें सारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां, फेफड़ों से और हृदय से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो रही हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। 7 से 8 बार अपने हृदय और लंग्स में सांसें भेजें। अब अपना पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ ले आए। पेट को फुलाकर सांस लेंगे और महसूस करेंगे तीनों पेट के भाग, अपर एब्डोमेन, आपका रिप्रोडक्टिव रीजन और आपका लोअर एब्डोमेन, आपके मूलाधार, एनल रीजन, रेक्टल रीजन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब तक सांसें पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांसें छोड़ें, पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें।
मेरी हर एक सांस ऊर्जा, शांति, प्रेम से भरी है। आपकी हर एक सांस ऊर्जा, प्रेम, शांति से भरी है। महसूस करें आपका पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन इन ताजी सांसों को महसूस कर रहे हैं। हर एक ऑर्गन सांसों से जुड़ा हुआ है, प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, प्राण वायु से जुड़ा है। हमारी हर एक सांस हमारे सैक्रल रीजन को भी प्रक्षालित कर रहा है। कोई भी इमोशन जो बहुत हैवी है, या ऐसी कोई सोच, या ऐसा कोई इमोशन जो आज भी आपने अपने भीतर जमा करके रखा है, जो बहुत भारी है, दुख से जुड़ा है, उथल पुथल से जुड़ा है, किसी की बातों को भी घर करके रखा है, उन सबको रिलीज करें। कई बार हमारे इमोशंस में पुरानी चीजें व्याप्त रहती हैं, पुराने पास्ट सिचुएशंस से जुड़ी हुई, हमारे जीवन के पास से जुड़ी हुई चीजें जुड़ी रहती हैं, और हम उसी चीज को दोबारा बार बार सोचते हैं और उन जमा ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। बार बार उसी पेनफुल मूवी को जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उसे बार बार दोहराते हैं, मन की आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, और फिर उस इमोशन से जुड़ जाते हैं। आज हम अफर्म करेंगे कि हमारे पास से जुड़ी हुई हर एक मेमोरी हम उसे रिलीज कर रहे हैं। आई रिलीज ऑल द पास्ट पेनफुल हर्ट्स। आई लेट गो all the hurt, and I chose and affirm that everything in my life is beautiful. और मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई अपनी हर एक जीवन के हर एक भाग में सुंदरता ही सुंदरता व्याप्त है। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये जिंदगी मुझे प्यार करती है। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ या करती हूँ। और मैं अपने इस जीवन को पूरी तरह जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, खुश हूँ और आजादी से रह रही हूँ या रह रहा हूँ। मेरा जीवन का हर एक क्षण खुशियों से भरा हुआ है। हमारी हर एक सांस हमारे पेट से जुड़े हुए मूलाधार के भाग को ऊर्जा से भर रहे हैं। हर एक सांस से इस भाग को भी आप एक्सपैंड करें। अपनी सांसों को महसूस करते हुए
नीचे तक पहुंचते हुए आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारी हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरी हो और हमारे वेस्ट यानी कि हमारी कमर, हिप्स, हमारी जांघों तक पहुंच रही है। हर मांसपेशी को, नसों को, हड्डियों को, अस्थि मज्जाओं को ऊर्जान्वित कर रही है। आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस हमारे भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई, हर एक सांस हमारे भीतर आती हुई, हमारे बाहर जाती हुई। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। जो मास्टर्स ग्राउंडिंग करना चाहते हैं वो ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आपकी अपनी जड़ों को महसूस करें, पाँव की उंगलियों को महसूस करें, जड़ों के रूप में परिवर्तित होते हैं और मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाएं। प्रणाम करें पृथ्वी माँ को, उनसे आज्ञा लें, रिक्वेस्ट करें उनकी चेतना और उनके साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए। मदर अर्थ का आवाहन करते हैं। हम सब अपनी जड़ों को मदर अर्थ में जाने की अनुमति दें और मदर अर्थ हमें अनुमति दे रही है अंदर आने के लिए। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति अब हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, जैसे जैसे पूरा ध्यान हमारा सांसों पर होता है, हमारी ब्रेन वेव्स और धीमी होने लगती है। वैसे वैसे ये ब्रह्मांडीय शक्ति प्राण शक्ति की ऊर्जा के साथ हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। हमारी नाड़ियों को शुद्ध करती है, प्रक्षालित करती है, शक्ति से भरना शुरू कर देती है, हमें स्वस्थ करती है। हमारे ध्यान की ऊर्जा से हमारे पुराने कर्मों को जलाती है। इसलिए रोजाना ध्यान करना बहुत उत्तम है। सर से लेकर पांव तक अपनी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध होने का यही एक मौका है। रोजाना शुद्ध करें, ध्यान में रोजाना बैठें।
ये हर एक सांस को महसूस करते हुए पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। जो भी विचार, जो भी भाव आ रहे हैं, उनको छोड़कर वापस अपनी सांसों पे आ जाए। अपने शरीर को सीधा रखेंगे मास्टर्स। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। कोई भी जकड़ कर नहीं बैठेगा, या कोई टाइट करके बैठेगा। सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन और सर को सीधा रखें और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जब भी आपका ध्यान या हवा भटके, 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से वापस सांसों के साथ जुड़ जाएं। जिनको भी किसी भी प्रकार की अस्वस्थता है, कोई भी ऑर्गन अस्वस्थ है, आप अपना पूरा ध्यान वहां ले जाएं और सांसों के साथ जुड़े रहें। जहां आपका ध्यान रहेगा, वहां आपकी ऊर्जा फ्लो करेगी। Wherever the attention goes, the energy flows. जिनको आंखों की परेशानी है, वो आंखों पर ध्यान लगाएं। जिनको लिवर या पैंक्रियास की प्रॉब्लम है, पेट के भागों पर ध्यान दें। जिनको कंधों की परेशानी है, कंधों पर ध्यान दें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और एक ही जगह ध्यान रखें। हम इसी तरह अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी सांसों के साथ। न किसी भी प्रकार का कोई मंत्र पढ़ना है, न जाप करना है। केवल शुद्ध ध्यान करना। सांसों के साथ जुड़े रहें और ध्यान में और गहराई में जाते जाएं। मैं स्वस्थ हूँ। हर पल पे हर ऑर्गन मेरा स्वस्थ है। शरीर का हर एक भाग स्वस्थ, हर एक भाग ऊर्जा से भरा हुआ, स्वस्थता से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, अपने भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हर एक सांस ऊर्जा और ऊर्जा से भरी है। अतः ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। प्राण शक्ति की ऊर्जा, मदर अर्थ की ऊर्जा, प्राण वायु की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्तियों की ऊर्जा जो हमारे असेंडेड मास्टर्स के साथ जुड़ी, उस एनर्जी को आप महसूस करें, अपनी गुरुओं की ऊर्जाओं को, तो आपको जोड़ रही है, आपकी चेतनाओं का विस्तार कर रही है।
हमारी हर एक सांस भीतर आती हुई बाहर जाती हुई और गहराई में लेके जाती हुई अपनी हर एक सांस पर विश्वास करें। ये सांसें आपको बहुत तक लेकर जाएंगी। जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आपका सच है, जो आप पाना चाहते हैं, उस रास्ते से आपको मिला रही है, दरवाजे खोल रही है। अपनी हर एक सांस को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते रहे। हर एक सांस को अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ।
जैसे जैसे हम सांसों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं कि बदलाव जीवन का नियम है। चेंज इज इनएविटेबल। हर समय बदलाव होता ही रहता है। हर एक क्षण हमें बदल कर रख देता है। हम जैसे पहले थे, एक क्षण के बाद हम वैसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हमारे गाइड्स कह रहे हैं कि जो भी जरूरत है समय के साथ चलने के लिए, उस बदलाव के साथ आगे बढ़े। उस नीड को लेट गो कर दें जो आपको समझा रही है कि तुम राइट हो, तुम सही हो। अपनी बात पर स्ट्रेस देना बंद करें कि मैं सही हूँ। उस नीड को छोड़ दो। लेट गो ऑफ दैट नीड टू बी राइट। हमारे भीतर ही एक चमत्कार है, चमत्कारी दुनिया है, जादू भरी दुनिया। इस जादू भरी दुनिया को आप ही छू सकते हैं। केवल आप में क्षमता है। उस जादू को, उस चमत्कार को पहचानें। अपने भीतर का प्रकाश आपको उस चमत्कार से जोड़ दे। जब तक कि हम बदलेंगे नहीं, हमें वो सारे तोहफे जो हमें मिलने वाले हैं वो मिलेंगे नहीं। आगे बढ़ते जाओ, अपनी एबिलिटीज को खोलते जाओ, वो गिफ्ट्स यूनिवर्स से लेते जाओ। जो कुछ भी पिछला है, पास्ट से जुड़ा है, उसको रिलीज कर दो और अब रिलैक्स करो। जब तक कि हम अपनी सोच, अपनी समझ और अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वही रहेंगे हमेशा स्टक। तो इसलिए अपनी ऊर्जाओं को महसूस करो। वो बदलना चाहती है, नई एनर्जी अंदर आना चाहती है। जिस प्रकार कपड़े पुराने हो जाते हैं, पुरानी चीजें रखी रखी जंग खा रही होती है, धूल खा रही होती है। हमारे पुराने बिहेवियर्स हमारे काम नहीं करते। नए तरीकों के साथ आगे बढ़ना होता है, नई सोच के साथ आगे बढ़ना होता है। इसलिए अपनी हर उस पुरानी चीज को अपने क्लोजेट से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से दूर कर दो जो धूल खा रही है। नई एनर्जी, नए विचार, नए सोच को अपनाए, बदले और आगे बढ़ते जाए। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे मास्टर।
अब धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हैं। हर एक सांस को हम महसूस करें, हर एक क्षण जो हमने ध्यान में बिताया है उसका धन्यवाद देंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए सभी ज्ञानी भी माता और उसकी ऊर्जाओं का ध्यान धीरे धीरे पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। अब हम ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में ध्यान वापस आए अपनी शारीरिक चेतना। हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ और गर्दन, सर को महसूस करेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को, पाँव को महसूस करेंगे। हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे आप अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सभी का फिर से स्वागत है ध्यान के बाद। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जब भी आप रेडी हो, आप पानी चार्ज कर सकते हैं। और जो भी पानी लेके बैठे हो, जो नहीं लेके बैठे होंगे, कोई बात नहीं, कल से बैठिएगा। तो अपने दोनों हाथों में पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल लेकर बैठ सकते हैं और उसमें हम एक जनरल इंटेंशन डालेंगे। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पानी को देखते हुए, अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए। तो दोनों हाथों में जग या वाटर बॉटल, ग्लास पकड़ेंगे और उसमें अपने चेहरे को देखते हुए इंटेंशन डालें। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। मैं जहां पे भी काम करती हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर तरफ से रिस्पेक्ट और सपोर्ट प्राप्त होता है। मेरे हर कार्य को पूर्णता मिलती है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स सभी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी चेतनाओं का विस्तार करते हैं। मुझे 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं और हर एक अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मेरे साथ जो भी मिलते हैं, जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ या जाता हूँ, प्रेम, शांति, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। सब जुड़ जाते हैं ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मेरे मित्र और सब मुझ में एकता है, प्रेम है, सद्भाव है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों का, ध्यानी मित्रों का, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, पृथ्वी माता का, सृष्टि माता का, सूर्य चंद्रमा का, इस जल का, और हमारे सभी गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। अब आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो हम जल्दी जल्दी ले सकते हैं, डोंट वेट। आप हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं, so that मैं भी फ्री हो जाऊं। यस यस नीलम जी, आप वंदन नीलम जी। मैम, जब शुरू में आपने बोला रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, उसमें सांस भेजेंगे, तो नीचे से पहले रीढ़ की हड्डी ऊपर आ रही है, ऊपर आते हुए फिर उसने ऐसे सांप का ऐसे बना लिया, जैसे हाँ जी, एकदम फल ऊपर आ गया। फिर नीचे से आ रही थी, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है मुझे, फिर उसने फन ऐसे खोल लिया। क्या बात है, वंडरफुल। दैट्स नाइस। मतलब मूलाधार की एनर्जी ओपन हो चुकी है और वो ऊपर बढ़ रही है, यू नो। तो उनको नमन करें और बोले मैं आपको अलाउ करती हूँ या अलाउ करता हूँ, ऐसे करके बढ़ने दें। और जब दर्द अगर हो पीठ में, रीढ़ की हड्डी में किसी को भी, तो जैसे बोलते हैं ना, जमीन पे पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेट जाए और ऐसे हाथ ऐसे आगे करते हुए ना ऐसे लेट जाए और उसको आगे बढ़ने दें, सर नीचे रखें। कुंडलिनी माँ, शक्ति माँ, उनके सामने सर हमेशा नीचे, क्योंकि कभी भी हम अगर सर उठा के चलेंगे तो माता जो वो कार्य कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए तहस नहस करते हुए फिर आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए लेट हर गो, उनको आगे बढ़ने दें और बोले मुझे आगे ले चले आपके साथ। तो थैंक यू नीलम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स मास्टर्स? और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है? ये छुट्टी हो गई। सो सो टीचर आज अर्ली छुट्टी देती है, मास्टर्स आज हाफ डे है, जाइए अपने अपने घर में एंजॉय करिए। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो क्यों फालतू में वार्तालाप करें, अपनी एनर्जी बचाओ, दूसरों की बचाओ और छुट्टी पे जाओ, राइट? सो या तो कुछ बोल दो और या फिर टाटा बाय बाय कर दो। सो एनी हाउ मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न नहीं है और कोई शेयरिंग नहीं है तो बस एक ही चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि जो आपके भीतर का जानवर है ना, उसको बाहर निकाल लो। आपके भीतर का जो जानवर है वो, जब हम बदलाव की स्थिति में आ जाते हैं, हम बदलाव की स्थिति से चल रहे हैं, उस बदलाव को महसूस करिए कि जो बदलाव है, चेंज है, ये हर क्षण होता है, हर क्षण होता है। तो इसलिए उस बदलाव को महसूस करना है और उस बदलाव को महसूस करते हुए उसको हाँ बोलते हुए आगे बढ़ना है। जो आपके साथ इस समय हो रहा है, आपके चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते रहो कि क्या चल रहा है, और खासकर इस समय अगर कोई जानवर आपको आके मिलता है एक्चुअल में, तो उसकी एनर्जीज को आप रीड करो। बेसिकली वो क्या, वो जो जानवर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी एनर्जीज को। सपोज कोई डॉग को आपने देखा, डॉग को देखा, बार बार आपको डॉग्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज अ लॉयल एनर्जी, यू नो, दे आर वो क्या करते हैं कि लॉयल्टी दिखाते हैं। वुल्फ है तो लोन वुल्फ उसकी एनर्जी होती है। अगर वुल्फ दिख रहे हैं या वो टीवी में देखा आपने या जो भी कहीं पे भी दिख रहा है, तो वो जो वुल्फ है वो पैक में चलते हैं, अपनी पूरी पैक का ध्यान रखते हैं और अकेले भी लड़ाई कर लेते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो पूरे जो स्पिरिट एनिमल है वुल्फ, उसका फिर आप ध्यान रखें। ईगल अगर दिखते हैं तो अपना परसेप्शन जो है उसको चेंज करें, ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना, दूर की देखने की कोशिश करें। चींटी अगर दिखती है तो चींटी क्या बताती है, तो चींटियां अगर दिख रही बार बार आपके चारों तरफ यहाँ वहां, तो बेसिकली जो चींटी है वो भारी से भारी सामान उठा लेती है और नेटवर्क करती है। बेसिकली नेटवर्किंग किस प्रकार से कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है ना। उसी प्रकार अगर बिल्ली दिखती है तो बिल्ली नेगेटिविटी दूर करती है। बार बार अगर आपको बिल्लियां दिख रही तो आपके पास ज्यादा नेगेटिविटी है,
बिल्ली का मतलब नहीं कि नेगेटिव है, बिल्ली क्यों आती है आपके पास, क्योंकि आपके पास नेगेटिविटी है, इसलिए वो काटने आती है। तो इसलिए वो अपशकुनी नहीं होती। कई लोग उसको बोलते हैं ना, अरे हमने आज तो अपशकुन हो गया, हमने बिल्ली देख ली या बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली अपशकुन नहीं कर रही, आपके अंदर अपशकुन है भरा हुआ। तो मुझे हंसी आ रही है, तो इसलिए बिल्ली को क्यों दोष देते हो भाई, बिल्ली तो बेचारी प्यारी सी जानवर है, वो अपनी भी जिंदगी काट रही है। बट अगर आप उसकी स्पिरिट एनिमल को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब जो ऐसे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको दिखते हैं, गाय दिखती है, तो वो भी कितनी कामधेनु के रूप में हम जानते हैं, उसकी हर चीज हमको यूज में आती है। तो इसलिए आप उस हिसाब से उस तरह से रहे। और अपने हर एक स्पिरिट एनिमल, नहीं तो गूगल पे भी जाके आप टाइप कर सकते हैं कि कौन सा जानवर मुझे बार बार दिख रहा है, उसकी एनर्जीज कैसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डालना है। इसलिए तो इसलिए ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अनवेल योर गिफ्ट्स, जब तक कि वो निकलेंगे नहीं। सो यस अमिता जी, आपके प्रश्न, हैंड रेस। यस अमिता जी, मजा आया सुनते हो, हंस रही है। हाँ पूछिए और आत्मवंदन मधु बताइए। जी, आत्मन आत्मवंदन आप सभी मास्टर्स को। yes, मतलब आजकल मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं आज बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में तो ऐसे उठा-पटक लगी पड़ी, ऐसे उठा-पटक लगी पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता व्हाट दे वांट मास्टर्स, मतलब मुझे क्या करवाना चाहते हो? फिर मेरे को एक चीज़ याद आती है कि मुझे एक्सेप्ट करना है। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी बातें हुई है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन। और सिर्फ एक जगह नहीं हो रही है, सब जगह सभी जगह चल रही है, सभी जगह, ईच एंड एवरी प्लेसेस। चलो मतलब बट मैंने उनसे बहुत मदद मांगी, किससे? मास्टर से। मास्टर से। और मैंने यूनिवर्स को बोला और ध्यान में बैठ के श्री कृष्ण से, जब टाइम मिलता है मैं ध्यान करने बैठ जाती हूँ, और फिर जाते समय मैं ध्यान करती हूँ, आते समय मैं ध्यान करती हूँ। क्या मतलब बात, बस की बात बता रही हूँ, कैब में बता रही हूँ। वंडरफुल। और मैं सिर्फ मदद मांग रही हूँ। मैंने कहा क्योंकि अभी मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब हैंडल तो मुझे काफी टाइम से नहीं हो रहा है, पर मेरे को बिल्कुल लिटरली समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। जो एक तो रिश्ते इतने कम, इतने लोग कम थे, इस पे भी कम कैसे होते जा रहे हैं? मतलब ऐसे होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है कि आई कैन नॉट रियली एक्सप्लेन। मैं बता ही नहीं सकती किसी को। अब मैं किसको क्या-क्या जा जाके बताऊँ? क्या-क्या ठीक करूँ? पर लोग ऐसे दूर जा रहे हैं इतने ऑटोमैटिक तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दूर जा रहे हो भाई? ऐसा ऐसा क्या अचानक होता चला जा रहा है? लेकिन लिटरली अभी मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। मतलब ये बात मैंने बहुत बार बोल दी क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। और जो आपने एनिमल्स की बात की, मैं और अरुणा मार्केट से आ रहे थे, एक इतना बड़ा बैल, वो एकदम सिर झुका के, हम मतलब फल लेके निकले ना, तो सर झुका के और एकदम जैसे होता है ना सट के एकदम हम्म साइड बाय साइड चल रहा है और सर झुका के एकदम सर से नीचे से आया। तो हम्म मैंने आर्यन को तुरंत बोला, आप बनाना दो, उसको निकाल के खा के खिलाते हैं। फिर 1 खाया, फिर 2 खाया, फिर वो जा नहीं रहा, फिर हमने और उसे बनाना खिलाया। हम्म और उसके बाद फिर, क्योंकि अभी बहुत बड़ा होता है ना, वो बहुत बड़ा-सा था, उसकी बॉडी इतनी बड़ी-सी थी। तो मुझे लेकिन वो आया, उसने एंट्री ऐसे ली ना कि मुझे बिल्कुल बड़ा सौम्य-सा प्यार, एक बहुत प्यार भी फ़ील हुआ उसको देख के कि अरे वाओ! मतलब मेरे घर में एक एक छोटा-सा एनिमल है। मैं शेयर कर रही हूँ, थोड़ा 2-4 लाइन और बोलूँगी, बट वो बहुत ही छोटा है, मतलब वो इतना छोटा है रैबिट। हम्म बट मुझे वो उतना बड़ा, मतलब जो वो था बैल, उसको देख के मेरे को बिल्कुल भी नहीं कि मेरे को डर लगे, क्योंकि लोग भागने लगते हैं, बच्चे को हम्म हटाओ, बेटी को हटाओ, ये सब नहीं, नथिंग। और उसने बड़े प्यार से खाया। और अभी आपने सेम बात मेरे को मतलब आपने बोली भी सबको कि एनर्जी, आप देखो किसकी एनर्जी, आपने चींटी की बात की, मुझे चींटी दिख रही, मुझे बैल और डॉगी तो पता नहीं कितने दिनों से मुझे मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। मुझे नहीं पता मुझे क्यों अट्रैक्ट करना है, पर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्या उनके चीज लिए मेरा अट्रैक्ट कर रहे जितना भी, हैं, डॉग्स। हाँ, डॉग्स जी। हाँ। हम्म एक लॉयल लॉन्ग एनर्जी। टाइम। कोई ऐसा है आपके उसमें जो लॉयल है टुवर्ड्स यू, या आपके कौन है ऐसे लॉयल आपके फैमिली में, वो एक तो पहचानना है। ऑक्स जो है, ऑक्स या बुल जिनको हम बोलते हैं, वो मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मे बी हो सकता है कि आपका जो मेल एनर्जी है, या तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। यू you नो know? आप हुँ, उसको खाना खिला रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं, तो मेल एनर्जी, उसको उसका पावर आपको हार्नेस करना है। आप उसको उस पावर को आप हार्नेस कर रहे हैं कि आपके सामने जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको उजागर करना है। क्योंकि मेल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ, करेज, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आपका हुँ, कॉन्फिडेंस। सो वेर एवर यू फील कि आप वहां पे लेस कॉन्फिडेंट हैं,
कहीं कहीं पर, तो आप उस कॉन्फिडेंस को और करें। पीला कलर का फूड जो भी होता है, चाहे केला हो, केला ही आपने खिलाया हाँ, बैल को, केला ही सिखाया तो बिल्कुल। आपके ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई काम हो या जीवन से जुड़ा हुआ एक काम हो, जहाँ पे जो काम आपको करना है लेकिन आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो आप पीले कलर की एनर्जीज के साथ अपने आप को जोड़े। हल्दी नाभि पे लगाए, चना दाल वाली चीजें खाएं, या पीले कलर के कपड़े पहने, केला खाएं, आम भी खा सकते हैं, और भी जो पीले कलर के फ्रूट्स हैं, कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम होती है, वो आप यूज कर सकते हैं। एनी हाउ दीज आर द ये। दूसरी चीज ऑक्स है, तो वो मेल एनर्जी, मतलब आपकी वो जो मैस्कुलिन एनर्जीज है, उसको आपको अपने अंदर बैलेंस करना है। तो वो इसलिए क्योंकि वो दैट इज टेलिंग यू, और जो आपके चारों तरफ चल रहा है वो इसलिए चल रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि तुम अकेले रहो और पहले मनन करो अपने ऊपर, कि अपने ऊपर हम मनन करें कि मेरे साथ चल क्या रहा है। केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। इशारा समझ ही गए होगी लेकिन बात ये है कि इस समय हम सबको अकेला इसलिए रखा जा रहा है कि जरूरत है, उसको उस चीज की जरूरत है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्या करता है यूनिवर्स, पहले आपको अकेला करता है। आपको अकेला करता है, इसलिए अकेला नहीं करता है क्योंकि अगर सारी एनर्जीज आपको लगे, सपोज आपकी आपके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, हर किसी की एनर्जी आपको लग रही है, सबकी एनर्जी, किसी की एनर्जी डाउन है, किसी की अप है, कुछ है खराब है, वो आपको हर्ट करेगी। तो आप जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको अकेले रखता है so दैट आपको किसी की एनर्जी परेशान ना करे, और आप समझ पाए, सोच पाए, अपनी एनर्जीज के साथ रहे, और फिर आप अपनी एबिलिटीज को निकाल कर आगे बढ़े। इसलिए ये सब हो रहा है। अब आपको समझ में आ रही हुँ, है चीजें। ये मुझे हाँ, ये क्योंकि मैं चेंजेस भी देख पा रही हूँ, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चेंज हो रहा है। मतलब सभी जगह है, सभी जगह वर्क आप ऑफ़िस का ले लो लाइफ़, घर का लाइफ़ ले लो, सोशल लाइफ़ हर जगह का सब चल रहा है, कुछ-कुछ बहुत कुछ चल रहा है। बट और अच्छी लेकिन बात है हाँ, कि आप ऐसे में ध्यान क्या कर हो रहा रहे है, हैं। मेरे रिश्ते भी जो जितने भी हैं अभी, अभी जैसे अभी मैं मेरी बेटी की भी बात करूँ ना, तो काफ़ी चेंजेज़ आ रहा है। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज चल रहा है। आप म्यूट हो गए आप। अनम्यूट करें, अनम्यूट, अनम्यूट, हाँ। पापा की कॉल आ गई। तो वो सारी है ना अभी मैनेज होती जा रही हैं। हेलो? हाँ जी, क्या? हाँ, वो सारी चीज़ें ना अब आरना के साथ नई-नई चीज़ें मतलब मुझे लगता था कितनी कठिन है ये सारी चीज़ें, पर नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं। और अब आज मैं बहुत लाइट फ़ील कर रही हूँ, लिटरली आज मैं इतना लाइट। कल मैं कॉल पे आपका सोचा मैंने जॉइन करूँ, फिर इतना मन तो बहुत ही दिनों से उल्टा-सीधा, मतलब जो जो भी फेस होता है, सबको जो फेस हो रहा है वही 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 मेरे साथ भी हो रहा है डेफ़िनेटली, ऐसा कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं इतना लाइट फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत। और मुझे लगता है कि और एंजल्स नंबर मुझे इतने फ्रीक्वेंट दिखते हैं। 1133 1122 1111 मतलब जितनी सीरीज़ के जा रहे हैं, भाई कोई सीरीज़ ही मिस नहीं हो रही है। अगर एक सीरीज़ का होता है इंसान गूगल करेगा, 2 सीरीज़ देख लिया तो इंसान गूगल करेगा। अब आपको हर सीरीज़ दिख रही है, आप कितना गूगल करोगे? मैं बोलती हूँ मास्टर एक काम करो आप एक साथ कुछ बता दो मुझे, इतने में गूगल नहीं कर रही अच्छा, और ये रोज़ बुक है। हाँ, और आप करो तो ये बुक को आप रख सकते हो, द एंजल नंबर्स बुक, ये वाली बुक है। अगर आप लोग को मिले तो अगर कोई लेना चाहता है तो ये बुक को आप ले सकते हैं। इस बुक का नाम है द एंजल नंबर्स बुक, और इसको लिखा है मिस्टिक माइकेला ने। यहाँ लिखा है हाउ टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स दैट दे आर सेंडिंग यू। वो है हाउ टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस योर स्पिरिट गाइड्स आर सेंडिंग यू। और ये एंजल नंबर की बुक है, ये पूरी शुरू से लेके आखिरी तक इसमें एंजल नंबर्स भरे हुए हैं, सिंक्रोनाइसिटीज है, उनके मतलब है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, देखो ऐसे, इस तरह से हर एक नंबर के साथ उसका मीनिंग। हुँ, तो ये हर एक नंबर, जैसे ये देखो ऐसे, सपोज तो सपोज अगर कोई नंबर दिया हुआ है 111 92 99, वट एवर। सो ये सारी चीजें हैं। बट एनीवे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि, और एक और चीज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलते बोलते भूल गई थी। अगर आप लोग ने किसी को ध्यान सिखाया है, किसी को भी ध्यान सिखाया है, कोई भी आपने स्पिरिचुअल चीजें समझाई है किसी को, दैट इज योर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। वो आपके आध्यात्मिक बच्चे हैं। उन आध्यात्मिक बच्चों को कोई भी अगर परेशानी होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी तूफान आया हुआ है, उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आध्यात्मिक बच्चों की जिंदगी में झांक कर देखो, जिनको सिखाया था, पूछो उनसे कि क्या कोई तकलीफ चल रही है आपके जीवन में।
उनकी जब तकलीफ को सुनकर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपकी परेशानी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बात को गांठ बांध लो कि जितने भी आपके आध्यात्मिक बच्चे हैं, आपके जो रियल बच्चे होते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो आपके आध्यात्मिक बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हो रही होंगी। तो आप आध्यात्मिक बच्चों को आप जैसे ट्रीट करते हैं, हील करते हैं या उनको बताते हैं, हेल्प करते हैं, आपकी खुद की चीजें ठीक हो जाती हैं। कितना जुड़ा हुआ है ना, दुनिया कितनी गोल है। तो अमिता जी, चिंता मत करें, हम सब साथ चल रहे हैं। तो बस कैसे बोलते हैं ना, इशारा ही इशारा है भाई, आगे बढ़ते चलो। सबको सबको सब कुछ मिल रहा है, सब बदलाव के थ्रू जा रहे हैं, मगर अच्छे अच्छे के लिए। तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ओ माय गॉड, ये मैसेज मुझे कल आया था और आज मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? शायद इसीलिए क्योंकि मास्टर्स ने मुझे एक दिन पहले ही मैसेज दे दिया और आज मैं आपको ये बोल रही हूँ। ये कहा था कि आप ये कहीं ना कहीं ये मैसेज बोलोगे या दोगे, या बोला होगा आपने। ये बात कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। सो हैव दिस फेथ, उस ट्रस्ट को लेके चलो कि ये कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जब हम फेथफुल मतलब आई मीन फेथ रखते हैं ना, लॉयल मतलब जैसे बोलते हैं ना, अब आपको कुत्ते दिख रहे हैं, राइट, बहुत वो ज्यादा। डॉग एनर्जी दिख रही है, तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि आप एंजल्स, गाइड्स और इन सब पे ट्रस्ट करें, फेथ रखें और उस ट्रस्ट के साथ चले कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। और बस एक एक्साइटमेंट रखना है अपने दिल में कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, समथिंग न्यू इज कमिंग, समथिंग गुड इज कमिंग। जब हम अच्छा सोचेंगे ना, थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब पढ़ ही रहे हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं तो वो चीजें होती हैं। और थिंकिंग एंड डेस्टिनी से याद आई, बिफोर यू गो हेड एंड बिफोर कोई और गो हेड करे, मास्टर्स जो थिंकिंग एंड डेस्टिनी की मैंने मीटिंग रखी थी उसमें कई लोग ने अटेंड नहीं किया, तो कृपया करके अटेंड करें। और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो हमें और लोगों की जरूरत है। अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना जानता है, समझना जानता है और उसको हिंदी में हम सबको बताना है, तो आप प्लीज रीच आउट टू मी। बट मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें, वो बुक को हमको करना है, फिनिश करना है। 6वें चैप्टर से हमने शुरू किया है, 1-2 हफ्ते का हम कर पाए हैं, बट और भी 4-5 लोग हैं जो मिसिंग थे आज मीटिंग में। तो लक्ष्मी जी नहीं थी, अब मैं ऐसा नहीं लक्ष्मी जी नहीं थी, नहीं लक्ष्मी जी हमारे साथ है। एनी हाउ, लक्ष्मी जी प्लीज पधारे, ऐसा बोलूंगी। सो एनी हाउ मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच। सो आई बिलीव अमिता जी, आपके भी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा, और बाकी हम साथ में मिलकर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं बाद में। पक्का। ठीक है। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई बिलीव आप सबके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उस अच्छे के साथ चले। कई बार इतना क्योस लगेगा कि लगेगा क्या हो रहा है, तो डोंट वरी, गो विद दैट। क्योंकि वो जो जैसे हम कल परसों, ये पूरा हफ्ता हमारा क्या था, हमने बात की थी ना, चक्रवाती तूफान, वो तूफान इसलिए आ रहा है कि वो साफ अपने साथ वो जो क्योस है वो तूफान के बराबर ही। वो तूफान आता है इसलिए कि अपने साथ सब कुछ जो कचरा है वो साफ करके चला जाता है। तो हम एवरीडे, मेरे को ऐसा लगता है कि जो कुछ हम एवरीडे कर रहे हैं वो हम टोटली गाइडेड कर रहे हैं। जैसे हम जब अफर्मेशन डालते हैं ना कि हमारा पूरा जीवन प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, गाइडेड है, वो अफर्मेशन जरूर डालते रहना है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम टोटली मास्टर्स के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस अ, ताकत को महसूस करना है जो ऊपर वाले की है, परम शक्ति की है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, वो अकेला जरूर रख रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को समझ सके क्या हो रहा है, उसको समझे और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े। तो आई होप इट इज काफी क्लियर हो गया होगा, राइट अमिता जी? ओके, ठीक है, चलो फिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमिता जी। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। और अभी आने वाले समय में पूर्णिमा भी आने वाली है, तो सब रेडी रहिएगा। मास्टर्स सब ध्यान कराएंगे। और दूसरी चीज, हम स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं। स्वाध्याय अब शुरू होगा 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा और रविवार से थर्सडे तक रहेगा। संडे से थर्सडे तक हम स्वाध्याय करेंगे। फ्राइडे सैटरडे हम मास्टर सेशन रखेंगे। फ्राइडे सैटरडे कोई स्वाध्याय नहीं होगा। तो ये सोचा है उस दिन सिर्फ जो भी किसी मास्टर को आकर विजडम शेयर करना है या ध्यान कराना है,
तो वो रख सकते हैं, और कोई नहीं आता तो हम ज्यादा देर ध्यान कर सकते हैं। सो एनी हाउ आई होप सभी के मैसेज आ रहे हैं। सो मैं अब रखती हूँ मास्टर्स। सब फोन शुरू हो गए जैसे सेशन खत्म हो शुरू, बट एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, लव यू ऑल। बहुत सारा ढेर सारा प्यार, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका यहाँ आने के लिए, ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ग्रुप की शोभा बढ़ाने के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। और कल फिर मिलते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं, सिंगापुर से जुड़े हैं, या कहीं और से जिनकी रात है, और जो जिनका दिन है उनका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और आगे बढ़ते रहे फेथ के साथ कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू।